कि अपने रसोई में 108 दवाएं हैं। ये बात चरक ऋषि ने कहा, मैंने नहीं कहा। फिर एक दिन मैंने मेरी रसोई में हिसाब लगाना शुरू किया तो सच में 108 दवाएं हैं। साधारण से साधारण रसोई में 108 दवाएं हैं और उनसे गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। साधारण रोग तो ठीक होते ही हैं, गंभीर रोग भी ठीक होते हैं। जैसे चरक के अनुसार अपने रसोई में जो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दालचीनी। सबसे अच्छी। वैसे तो वो कहते हैं सब दवाएं अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालचीनी। और चरक ऋषि के अनुसार दालचीनी अकेले 48 रोगों में काम आती है। अकेले दालचीनी 48 रोगों में काम आती है। आप बोलेंगे जी क्या क्या रोग में काम आती है? पित्त के सारे रोग। पित्त का रोग समझते हैं? पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, मुंह से पानी आना, खाने का पचना नहीं, गले में जलना, ये सब पित्त के रोग। पित्त के सभी रोगों में दालचीनी अद्भुत है। कैसे लेना? तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो, उसका पाउडर बना के लेने का है। और वो बोलते हैं कि दालचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना, नहीं तो शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है। अकेले कभी भी नहीं खाना। ऐसे जैसे दालचीनी का पाउडर बनाया और हमने लेना शुरू कर दिया पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर शरीर रोज मांगेगा दालचीनी दालचीनी। तो वो कहते हैं कि ये औषधि है, शराब नहीं है, व्यसन नहीं है। तो इसकी आदत ना पड़े कभी भी शरीर को, जितनी जरूरत है उतना उपयोग में आए। तो वो बोलते हैं इसमें थोड़ा गुड़ मिलाना। गुड़, जो लोग गुड़ मिलाना चाहे वो गुड़ मिलाना, और जो गुड़ नहीं मिला सकते वो शहद मिलाना। आप में से कुछ जैन होंगे तो शहद उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने गुड़ बोला। और जो जैन नहीं है वो शहद उपयोग कर सकते हैं, तो उनको शहद बोला। तो या तो शहद मिलाना, नहीं तो गुड़। मात्रा कितनी? तो वो बोलते हैं सम, बराबर। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर तो 1 चम्मच गुड़ मिला लीजिए और उसके साथ उसको लीजिए। समय क्या है? तो वो बोलते हैं कि अगर आप पित्त के रोगी हैं, पित्त की तकलीफें आपको हैं, तो रात का समय अच्छा है। और वात और कफ की प्रकृति है तो सुबह का समय अच्छा है। देख लीजिए आप किस प्रकृति के, उसके हिसाब से ले लीजिए। तो ये एक दवा है दालचीनी गुड़ के साथ। इससे 48 रोग ठीक हो जाएंगे। 48 क्या क्या ठीक हो जाएंगे? पेट के सब रोग ठीक होंगे। खाली पेट लेंगे सुबह, वात और कफ वाले। पित्त वाले खाली पेट कभी भी नहीं लेंगे, वो रात को ही लेंगे। आपके अगर घुटनों का दर्द है, जिसको संधिवात कहते हैं, अर्थराइटिस हो, इसके 2 हिस्से, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों ठीक होते हैं इससे। नींद अच्छी नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, वो भी इससे ठीक होती है। एक औषधि के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में बागभट्ट जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि ये दमा, अस्थमा, इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में बागवती जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका
मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50। कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है, पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है, जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा, और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। भागवत जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में, उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए। 6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें, अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। जैसे चूना है, मेथी है, ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है दालचीनी। बहुत ही अद्भुत है ये दालचीनी, इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है। आपको बहुत तेज बुखार आया है, उसमें दालचीनी काम आती है। सर्दी जुकाम होता है, उसमें दालचीनी काम आती है। वायरल फीवर है, उसमें दालचीनी काम आती है। बैक्टीरियल फीवर है, उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को मोटापा बहुत हो गया है, वजन कम करना है, उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को कभी भी भूख ही नहीं लगती है, उसमें दालचीनी काम आती है। एकदम बारीक शरीर है जिन बच्चों का, उनको भी दालचीनी काम आती है। ये एक दालचीनी 23 रोगों को ठीक कर देती है। बहुत अद्भुत है। तो रसोई में जरूर रखिए इस दालचीनी। कभी भी आप इसको उपयोग करेंगे, धोखा नहीं देगी दालचीनी। सब्जी में डाल के खा सकते हैं। दालचीनी तो सब्जी में डाल के ही खाने की चीज है, मसाले के रूप में ही उपयोग होती है। गरम मसाले में दालचीनी के बिना चलता नहीं है, तो मसाले में तो डलती ही है, लेकिन अलग से आप उसको उपयोग करें तो वो बहुत ही अच्छी औषध है। प्रमाण ये 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच मध। मध और इसके साथ अपना मेथी के साथ बाद में वो भी खा। अगर मेथी खा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, ये खा रहे हैं तो मेथी की जरूरत नहीं। एक बार में एक ही औषधि खाइए जी। बच्चों को मात्रा कम करिए, आधा चम्मच काफी होता है बच्चों को, बड़े लोगों को 1 चम्मच। एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दालचीनी। किसी भी तरह की एलर्जी आपको है शरीर में, नियमित दालचीनी खाइए मध में मिला के। मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के 3 से 4 महीने में सब एलर्जी ठीक कर देते। सुबह के खाली पेट। एसिडिटी के लिए खाइए दालचीनी, बहुत अद्भुत है। अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया,
कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी सब बीमारियों में दालचीनी आती है। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आती है। और ऐसे ही एक बहुत अच्छी दवा अपने घर में है दालचीनी। मेथी दाने के बाद दूसरी सबसे अच्छी दवा जो मुझे नजर में आई है वो दालचीनी। एक दालचीनी से लगभग 43 रोग ठीक होते हैं, अकेली दालचीनी। दालचीनी तो आप जानते ही हैं, वो उसको पीस के पाउडर बना लो, तज कहते हैं, शायद उसको तज कहते हैं, यहाँ दालचीनी कहते हैं। हाँ, ये वही है ना सिनामोन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत है दालचीनी। हार्ट के पेशेंट को दे दो, इसका काढ़ा बना के बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू कर दो। ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो दालचीनी का काढ़ा पियो, थोड़ा गुड़ डाल के पियो। अगर आपको बहुत अच्छे पेट खराब रहते हैं, माने ज्यादा दिन पेट खराब रहता है, दालचीनी लेना शुरू कर दो। पेट के साथ ये संधिवात रहता है तो दालचीनी ले लो, कब्जियत रहती है तो बहुत काम आती है दालचीनी। मोटापा बढ़ गया है तो दालचीनी का उपयोग कर लो, बहुत अच्छे। ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है।